वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट भारतीय संस्कृति की वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सफला एकादशी। सभी मनोकामना पूर्ण होती है और पाप से मुक्ति मिलती है। इसका नाम है सफला एकादशी। मित्रों, एकादशी तिथि को हिंदू धर्म में विशेष माना गया हुआ है। महाभारत की कथा में भी एकादशी व्रत का उल्लेख हमको मिलता है। वैसी है एकादशी। पुराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन को एकादशी व्रत के महात्म्य के बारे में बताया था। एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी धार्मिक महत्व है। पंचांग के अनुसार माक्षर मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी नाम से जाना जाता है। धार्मिक महात्मा यही है कि इस दिन विधि विधान से सफला एकादशी व्रत करने से आपके जीवन के अंदर आपकी सभी मनोकामना जो होती है वो सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती है। सभी आपके जो भी कार्य आप करते हो कार्य में सफलता मिलती है। मेरू पर्वत समान किए गए आपके कोई भी पाप है तो वो पाप ये एकादशी व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत में रात्रि जागरण को आवश्यक बताया गया है। मान्यता है कि रात्रि जागरण के बाद ही इस व्रत का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होता है। मित्रों, आइए आज जानते हैं हम कि पाप से मुक्ति मिलती है सफला एकादशी से। क्यों, कब और कैसे, किसने ये व्रत किया था, वो सभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। सुनिए। एकादशी व्रत रखने से पाप में से आपको मुक्ति मिल सकती है। माना जाता है कि परिवार में किसी एक सदस्य के भी एकादशी का व्रत करने से कई पीढ़ियों तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। सफला एकादशी का व्रत 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है। इसीलिए सफला एकादशी के व्रत करने वाले मेरे सभी दर्शक मित्रों 10वीं तिथि की रात को एक बार भोजन करना चाहिए, फिर भोजन करना नहीं है। आइए जानते हैं सफला एकादशी की व्रत की कथा क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंपावती नगर में महिष्मान राजा के 5 पुत्र रहते थे। राजा अपने 5 पुत्र के साथ वहां पर अपना राज्य कर रहा था। उसमें सबसे बड़ा पुत्र लुम्बक चरित्रहीन था। वह हमेशा के लिए देवताओं की निंदा करना, मांस का भक्षण करना समेत अन्य पाप कर्मों से लिप्त रहता था। इसके यही बुरे कर्मों के कारण राजा ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। राजा ने बोला, आप मेरे नगर से बाहर, राज्य से बाहर निकल जाओ। अपने बड़े पुत्र को उन्होंने बाहर निकाल दिया। घर से बाहर जाने के बाद लुम्बक जंगल में रहने लगा। एक दिन माक्षर मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं की रात्रि में ठंड से वह सो ना सका और सुबह होते होते वह ठंड से प्राणहीन हो गया। दिन में जब थोड़ा धूप के बाद कुछ ठंडक कम हुई तो उसे होश आया और वह जंगल में फल खाने के लिए फल इकट्ठे करने लगा। उसके बाद शाम में सूर्यास्त के बाद यह अपनी किस्मत को कोसते हुए एक पीपल के पेड़ की जड़ में सभी फलों को रख दिया। मित्रों देखो, ये कैसी बात बताई गई है। राजा का पुत्र, कैसा बड़ा पुत्र, यानी वो भी राजा हो सकता है, वो आज जंगल के अंदर आके उसके पास कुछ भी नहीं है, वो फल तोड़कर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा और उस दिन उसने अपने सच्चे दिल से भगवान लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने सभी फल पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया और उसने कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान आप
प्रसन्न हो जाइए। इसके बाद एकादशी की पूरी रात भी अपने दुख का विचार किया कि मैंने मेरे जीवन में जो कुछ भी किया है वो सभी गलत किया है, ऐसा मुझे करना नहीं चाहिए। उसको एहसास हुआ कि मैंने जो भी आज तक किया है वो सब गलत किया है। उसने अपने पापों का उस रात प्रायश्चित किया। अपने विचारों के अंदर रहते हुए वो पूरी रात, एकादशी की भी पूरी रात उसको नींद नहीं आई। इसी तरह अनजाने में ही लुम्बक का एकादशी का व्रत पूर्ण हो गया। इस व्रत के प्रभाव से, एकादशी के व्रत के प्रभाव से वह अच्छे कर्मों की ओर प्रवृत्त हुआ। यानी सभी बुरे कर्म उसके जो थे वो उसके बुरे कर्म वहीं छूट गए और अच्छा कर्म करने की उसको लालसा हुई। उसके बाद देखो मित्रों, जो राज्य के बाहर चला गया था, आज उसके बाद उसके पिता ने अपना सारा राज्य लुम्बक को देकर राजा भी तप करने के लिए जंगल में चला जाता है। कुछ दिन बाद लुम्बक को मनोज्ञ नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिससे बाद में राज्य सत्ता सौंपकर लुम्बक खुद भगवान विष्णु नारायण के भजन में लग गया और मोक्ष प्राप्त करने में सफल रहा। तो यदि मनुष्य जीवन में कोई भी बड़ा से बड़ा भी पाप करता है तो भाग्यम फलति सर्वत्र, अपने भाग्य से, अपने पुण्य से, वो पुण्य से अपने कोई भी जो पाप है वो पाप को वो दूर कर सकता है। तो मित्रों, ये पाप दूर करने वाली, मन के अंदर अच्छी प्रशंसा करने वाली ये एकादशी है, वो जो मनोवांछित फल की हमको प्राप्ति करवाती है। आज वैसी सफला एकादशी है। आप भी सफला एकादशी अपने परिवार के साथ करना। आपके जीवन में यदि आप जानते हुए अजानते हुए भी आपके कोई भी पाप हुए हैं तो भगवान नारायण की कृपा से वो सभी पाप में से आप दूर हो जाए और आपके घर और परिवार के अंदर खुशी की प्राप्ति हो और सर्व मन की जो मनोकामना है वो भगवान नारायण की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण रहे। ऐसे ही एपिसोड के साथ हम मिलते रहेंगे। आपको ये हमारा शो अच्छा लगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर से करना, क्योंकि दूसरे मित्रों को भी ये मन वांछित फल प्राप्त करने वाली एकादशी की कथा सुनाई दे। मित्रों, यदि एकादशी नहीं भी करते हो लेकिन उसके दिन थोड़ा नारायण की पूजा अर्चना स्मरण हो जाए, उनकी दिव्य कथा का श्रवण भी हो जाए तो श्रवणम कीर्तनम पुण्य, कि श्रवण करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है, तो भी आपके किए हुए पाप में से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो मित्रों, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागर सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। फिर से ऐसे ही एपिसोड के साथ मिले रहेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्ण, ओम नमो नारायण। क्या आप अपने जीवन के अंदर अपने भाग्य की प्रगति करना चाहते हो तो आज ही आप भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड प्राप्त कीजिए। यह भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड से सबसे पहले आपका लक का मतलब है कि जो कार्य आप कर रहे हो और उसके अंदर आपको जल्दी से कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप कहीं सेटबैक जा रहे हो तो उससे आपका लक आपको काम करवाएगा। दूसरे नंबर में बिजनेस। यदि आप बिजनेस के अंदर ज्यादातर बहुत मेहनत करते हो और उस मेहनत के अंदर आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं मिल रही तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आपको अच्छा बिजनेस भी प्राप्त हो सकता है। फ्यूचर, तो फ्यूचर का मतलब है कि आप अपने जीवन के अंदर प्रगति करना चाहते हो, बहुत ज्यादातर आप मेहनत करते हो और उस मेहनत के दरमियान भी आप अपने फ्यूचर को आगे नहीं बढ़ा सकते हो तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपको फ्यूचर के अंदर भी प्रोग्रेस करवाएगा। फाइनेंस, यदि आप बहुत मेहनत करते हो और भी आपकी जो आमदनी है वो वही की वही रहती है, आपको अच्छी सफलता नहीं मिलती, आपके पास बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आप अपना फाइनेंस भी अच्छा कर सकते हो। हेल्थ, कई सालों से आपके अंदर कोई बीमारी है, उसका इलाज नहीं मिल रहा, ज्यादातर घर के लोग परेशान रहते हैं,
आरोग्य की प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपके जीवन में आपको हेल्थ के लिए भी आपको अच्छा फायदा दिलाएगा। तो मित्रों, कई लोग ने ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड प्राप्त किया है। आप भी आज ही बुक करवाइए भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड।